प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिव पर। बच्चों रेलवे ग्रुप डी के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत ही जल्द आप लोगों का 32,438 पदों के लिए आवेदन की तारीख आ जाएगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो बच्चों उसी के बारे में आपको एक सूचना देनी है आज कि आप लोगों का अखबार में आज एक शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है और शॉर्ट नोटिस एक आया है कि आप लोगों का 32,000 प्लस पदों पर कब से आवेदन होंगे और क्या उसकी क्राइटेरिया रहेगी। बच्चों इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। बच्चों देखो, अगर मैं बात करता हूं रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 की बच्चों ये भर्ती है और इसमें जो पोस्ट है कुल पद बच्चों 32,000 प्लस पद है, जो कि मैंने कल भी कहा था और अब भी कह रहा हूं जो बहुत कम पद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भर्ती बोर्ड इन पदों को बढ़ाएगा और ये पद बढ़ेंगे भी। आप मेरी बात को याद रख लें, आप अपनी तैयारी करते रहें, धैर्य बनाए रखें। 100% पद बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। अब कितने पद बढ़ते हैं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 100% बढ़ेंगे जरूर और ये पद 50,000 से ऊपर ही हो जाएंगे। हाँ देखो, आज जो नई बात बतानी थी कि आपकी आयु कब से गणना करी जाएगी। भाई आज एक शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ है और अखबार में दिया भी, जैसे पहले देते थे सबसे पहले अखबार में आता है बच्चों, तो ये हमारे पास वेबसाइट पे भी आ जाएगा। शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है 1/7/2025 से आयु की गणना करी जाएगी। आयु की जो गणना करी जाएगी बच्चों 1/7/2025 से करी जाएगी और इसमें जो उम्र बता दो बच्चों 18 से 36 साल की 1/7/2025 को कम से कम 18 साल उम्र पूरी करनी हो और 36 वर्ष से अधिक आयु के ना हो। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों ये 18 से 36 साल उम्र है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी वालों को बच्चों 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। ओबीसी वाले के लिए 3 वर्ष की छूट, यानी कि ओबीसी वालों के लिए हो जाएगी 18 से 39 वर्ष। 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद 18 से 39 वर्ष ये बच्चों ओबीसी की हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आयु एससी और एसटी कैंडिडेट की बच्चों, तो इन्हें 5 वर्ष की छूट है। ये हमारे पास 18 से 41 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एससी और एसटी। देखो कल जो हमने आयु बताई थी वो एक जैसे पहले चलती थी भर्ती में उसी के अकॉर्डिंग थी, लेकिन आज बिल्कुल सटीक जानकारी है क्योंकि आप लोगों का अब ये नोटिफिकेशन यानी कि जो भर्ती बोर्ड ने दिया है नोटिस, शॉर्ट नोटिस, उसमें आयु की आज सारी जानकारी दे रखी है। तो अब आपने आयु का आधार इसे ही मान के चलेंगे आप लोग, क्योंकि जो विज्ञापन में दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों भर्ती होती है। 18 से 36 वर्ष आप लोगों का जनरल और ईडब्ल्यूएस है और 3 वर्ष की ओबीसी को छूट है। ओबीसी 18 से 39 साल हो जाएगा। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, तो ये 18 से बच्चों 41 वर्ष तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात ये आएगी बच्चों कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म जो है बच्चों आप लोगों के 23 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 23 जनवरी 2025 से और जो अंतिम तिथि होगी बच्चों इसकी, अंतिम जो तिथि होगी वो अंतिम तिथि होगी बच्चों इसकी 22 फरवरी 2025 तक। कहने का मतलब है कि लगभग 1 महीने के आसपास आप लोगों के फॉर्म की प्रक्रिया बच्चों चलेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं सभी के लिए फीस क्या है बच्चों, फीस फॉर्म की क्या है 500 रुपए फीस है। अगर जो बच्चा पेपर देता है, जो बच्चा पेपर देगा उसके बच्चों 400 रुपए वापिस हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। मतलब 400 रुपए उसके, ये पहले भी प्रावधान था, बस फीस को बढ़ा दिया गया है कि 400 रुपए जो है बच्चों ये आप लोगों के रिफंड हो जाएंगे
अगर आप पेपर नहीं देते हैं तो आपका कोई पैसा बच्चों इसमें वापस नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं बच्चों पेपर की बात करूंगा, पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा, ये मान के चलो बच्चों कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, मतलब अगस्त या सितंबर, इससे पहले बच्चों पेपर नहीं होगा। उसका मैं रीजन बता देता हूं बच्चों, केंद्र की भर्ती है और काफी संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉर्म आते हैं। जब करोड़ों की संख्या में फॉर्म आते हैं तो फॉर्म को छंटनी करने में भी बहुत समय लग जाता है। किस बच्चे का फॉर्म सही है, किसका गलत है, इस सारी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। तो इसलिए 5 से 6 महीने आप लोगों के पास फॉर्म भरने के बाद है। अगस्त या सितंबर में बच्चों ही आप लोगों का इसमें पेपर हो जाएगा। पेपर की कोई डेट उन्होंने कंफर्म नहीं दी है। अगर भर्ती बोर्ड डेट भी कंफर्म कर देता तो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और भी अच्छी बात होगी। फिर भी मैं बताऊं बच्चों कि 5 से 6 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा, जो तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में बच्चों लगे रहें। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। और मैं अगर योग्यता की बात करता हूं बच्चों, योग्यता कल भी बताई कि 10th या ITI। अब किस पोस्ट के लिए 10th होगा, किसके लिए ITI होगा, ये आपको फॉर्म भरते हुए बच्चों बिल्कुल पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब क्या इसका बच्चों सिलेबस रहेगा, सिलेबस के बारे में बच्चों मैं आपसे कल डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सिलेबस में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होंगे, जीके जीएस में कौन से होंगे और विज्ञान में आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक होंगे। इसके बारे में हम कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं विस्तार से बच्चों चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारी सूचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।